अब की बार 400 पार के नारे देने वाले बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा है। एक तरफ जहां बीजेपी 400 पार के नारे लगा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 300 पार भी जो है वो नहीं कर पाई। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लोकसभा चुनाव का जब आगाज हुआ था तो उस वक्त बीजेपी की ओर से अब की बार 400 पार के नारे लग रहे थे, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो सभी को बड़ा झटका लगा है। एक तरफ जहां 400 पार के बड़े बड़े वादे करने वाली बीजेपी सरकार 300 भी पार नहीं कर पाई, लेकिन सवाल यह उठता है कि बीजेपी आखिर किन जगहों पर चूकी है, किन जगहों पर बीजेपी जीरो पे आउट हुई है। कई जगहों पर बीजेपी के खाते जो हैं वो खुले तक नहीं हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी को इस चुनाव में बड़ा झटका लगा है। पार्टी अपने बूते बहुमत हासिल करने में चूक गई है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस साल पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। पार्टी इस बार महज 240 पर सिमटती नजर आई है। पिछले चुनाव में पार्टी ने अपने बूते पर 303 सीट हासिल की थी। हालांकि एनडीए के अन्य सहयोगी के साथ मिलकर पार्टी ने एक बार फिर से केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में है। खास बात यह है कि देश के 7 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में पार्टी पूरी तरीके से साफ हो गई है। इस बार चुनाव में बीजेपी को सीटों के साथ ही वोटों शेयर करने में भी बड़ा झटका लगा है। पार्टी इस बार लगभग 240 सीट पर जीत हासिल करती नजर आ रही थी। पिछले चुनाव में पार्टी ने 303 सीट पर अकेले जीत हासिल की थी। 2014 में चुनाव में पार्टी ने अपने बलबूते पर 282 सीट का आंकड़ा छुआ था। इस बार पार्टी को 36.61% वोट मिले हैं। साल 2019 में पार्टी को वोट शेयर 37.69 था। हालांकि पार्टी ने साल 2014 में 31% जो है वोट हासिल किए थे। कांग्रेस ने इस साल 21.26% वोट हासिल किए, जबकि पार्टी को पिछले आम चुनाव में 19.66% वोट मिले थे। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 52 सीट पर दर्ज की थी। उसके बाद कांग्रेस करीब 100 सीट पर जीत हासिल करती हुई इस बार नजर आई है। पंजाब में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है। पंजाब में पार्टी पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। पिछले चुनाव में पार्टी के 2 सांसद थे। इस बार बीजेपी पंजाब में 1 सीट भी जीतने में कामयाब नहीं रही है। पंजाब में बीजेपी का शिरोमणि अकाली दल ने गठबंधन नहीं हो पाया है। इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में पार्टी एक बार फिर खाता खोलने में नाकाम रही। पीएम मोदी ने लगातार दौरे और चुनाव प्रचार कर पार्टी को यहां कोई फायदा नहीं मिला। राज्य के 39 सीटों में से पार्टी को 1 भी सीट पर जीत दर्ज नहीं हुई। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने इस बार कब्जा कर लिया। बीजेपी यहां खाता खोलने में असफल रही। बीजेपी ने यहां 16.58% वोट हासिल किए। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है और इस सीट पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने जीत जो है वो हासिल की है। अब हम आपको बताने वाले हैं किन किन राज्यों में बीजेपी ने जो है वो अपना खाता नहीं खोल पाया है। उसमें जो है वो सबसे पहला नाम आता है तमिलनाडु, दूसरा पंजाब, तीसरा सिक्किम, चौथा मणिपुर, 5वां मेघालय, 6ठा मिजोरम, 7वां नागालैंड। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे पहले पुडुचेरी, चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेशों का भी झटका लगा है। पार्टी को चंडीगढ़ सीट गंवानी पड़ी। चंडीगढ़ सीट से पार्टी उम्मीदवार संजय टंडन 2504 मतों से हार गए। पिछली बार इस सीट पर पार्टी के नेता किरण खेर जो है चुनाव जीती थी। इस बार की तरह जो है पुडुचेरी, लद्दाख, लक्षद्वीप में पार्टी जो है वो खाता खोलने में नाकाम रही। तो आप देख सकते हैं बीजेपी जहां 400 पार के नारे लगा रही थी, इस बार अकेले 250 भी पार नहीं कर पाई है। बीजेपी जो पिछले बार भारी मतों से जीत हासिल की थी, इस बार बीजेपी अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए 300 का भी जो आंकड़ा है वो पार नहीं कर पाई है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार बीजेपी जो चुनाव के शुरुआती दौर में 400 पार के नारे लगाते चली जा रही थी, उस बीजेपी को 300 के आंकड़े भी जो है वो छूते हुए इस बार जो है वो मुश्किल में पड़ते हुए नजर आए। और अब जो बीजेपी की जो हालात है किन किन राज्यों को लेकर, केंद्र शासित को लेकर, हमने आपको बताया कि एक तरफ जहां कई जगहों पर बीजेपी का जो है वो खाता भी नहीं खुल पाया है, पूरी तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में उनका सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आया है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना।